Good morning everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to learn the concepts of utility and obviously the meaning of utility. So before starting with the video, please like, comment and share the channel. Let's start. So today's topic is utility. Utility is also a very important concept. यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इट्स नॉट दैट इंग्लिश मीनिंग की यूटिलिटी यूटिलाइज कर लिया चीज़ों को. इट्स नॉट दैट. इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स वांट, satisfying power of a commodity. What is the meaning of utility? Want satisfying power of a commodity. एक कॉमोडिटी में कितनी पावर है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे इज नोन एज यूटिलिटी. यानी कि एक कॉमोडिटी में कितनी पावर है. फॉर एग्जांपल कि मुझे पानी की प्यास लगी है ना. मुझे पानी की प्यास लगी है तो मेरी वांट क्या है? ग्लास ऑफ वाटर और ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना. तो मैं कितने पानी के गिलास पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, दैट इज यूटिलिटी. मुझे भूख लगी है, मैं कितना खाना खा के खुद को सेटिस्फाई करूँगी, कितना खाया मैंने, कितनी रोटी खाई, कितनी सब्जी खाई, जो भी मैंने इनटेक किया वो कितना किया, दैट इज योर यूटिलिटी. तो जब भी आप कोई चीज़ को लेते हैं उसको आप कितना लेते हैं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटीज. कितनी आप कमोडिटी इनटेक करते हो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल कि आपको देखना है कि मैं कितनी चॉकलेट्स एक टाइम पे खा सकता हूँ. एक छोटा बच्चा 2 खा लेगा, बड़ा 3 खा लेगा, 4 5 6 7 कितनी चॉकलेट्स जो है वो आप एक बार में इनटेक कर लेते हो, दैट इज द यूटिलिटी. कब आपका पेट भर जाए, कब यू फील दैट यस आई एम फुल, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. तो सो यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर. जब आपको लगे कि यस आई एम सेटिस्फाइड नाउ, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. नाउ यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स. जो यूटिलिटी है वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, and second one is cardinal utility. Ordinal utility and cardinal utility. इस चीज को डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो है वो क्या आते हैं? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी के क्या फीचर्स हैं? यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 यूटिलिटी के फीचर्स हैं. नंबर 1 इज इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म. यूटिलिटी जो है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म है. कैसे? अब मेरी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो डिफरेंट है, मेरे जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है, मेरे जो फैक्ट्स है वो डिफरेंट है, मेरा जो हमको पॉइंट दैट इज डिफरेंट. आपका कुछ और है. आपको कितनी चपाती खा के सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे कितनी चपाती खा के सेटिस्फेक्शन होती है. आई कैंट ईट 2 चॉकलेट्स, यस यू कैन ईट 5 चॉकलेट्स. आई कैन ईट अ फुल पिज़्ज़ा, यू कांट ईट अ फुल पिज़्ज़ा, है ना. तो सबका जो है वो ओपिनियन, फैक्ट, डिसीजन एंड इनटेक पावर सबकी जो है वो डिफरेंट होती है. तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, प्रैक्टिकल टर्म नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर चीज़ को मेजर करते फिर रहे हैं यहाँ पे. नहीं, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म. हर किसी पर्सन का व्यू, ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म. सेकेंड, यूटिलिटी जो है इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. Utility is also a relative term, means it differs from place to place and time to time. It differs from place to place and time to time. वेरी करना, है ना. अभी आई एम स्टैंडिंग हेयर इन चंडीगढ़ में टेम्परेचर इज लाइक कि आई एम वेयरिंग दिस समर क्लोथ. अगर मैं चली जाती हूँ किसी हिल स्टेशन पे इवनिंग टाइम पे, देन देयर आई हैव टू वेयर द विंटर क्लोथ्स. तो वेरी कर रहे हैं. मैं यहाँ पे कुछ और पहने हूँ, वहाँ पे कपड़ों की रिक्वायरमेंट कुछ और है ना. अभी आई एम हेयर इन चंडीगढ़ में रह के मुझे पानी की प्यास कम लग रही है, बट इफ़ आई गो टू राजस्थान साइड तो मुझे वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम.
मॉर्निंग में आई हम हैविंग अ हैवी ब्रेकफास्ट, लेकिन डिनर टाइम में आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ फूड, तो वेरी करना। तो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव डिफरेंट टर्म है, जगह टू जगह एंड टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो यूटिलिटी है वो इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी कितनी इंटेंसिटी है, मैं कितना पानी पूरे दिन में पी सकती हूँ, हार्डली 2 और 3 बॉटल्स। कोई और है वो 4 बॉटल पीता होगा, कोई और है वो 1 ग्लास पीता होगा, कोई 13 बॉटल्स पी लेता है, कोई 10 बॉटल्स पी। इंटेंसिटी ऑफ वांट, किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को भाई लगती ही नहीं है, कोई सारा सारा दिन फास्टिंग कर लेता है, कोई करता ही नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की वांट कितनी है। कई लोग मीठा देख के क्रेजी हो जाते हैं, कई लोगों को मीठा पसंद ही नहीं होता। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। एंड लास्ट, इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, एक्सेस यूज कैन बी हार्मफुल। यूटिलिटी हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो स्मोकर्स होते हैं, जो ड्रंकर्स होते हैं, अगर वो बार बार स्मोकिंग करते जाएंगे, ड्रंकर्स बार बार ड्रिंक करते जाएंगे, तो इट गिव यू हार्मफुल रिजल्ट। बेसिकली यूटिलिटी यहाँ पे क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप एक प्रोडक्ट को कितना इंटेक करते हो कि आपकी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखने लगे कि हाँ एक स्मोकर कह रहा है कि मैं देखो कितना स्मोक कर सकता हूँ कम्युनिटी में, तो उसकी ऑब्वियसली हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। अगर एक ड्रंकर है वो देखेगा कि मैं कितने ड्रिंक कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद वो वॉमिट करना शुरू कर देगा, है ना। तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। तो बेसिक से ये 4 फीचर्स जो है वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, एंड एग्जाम में अगर आप ये 4 फीचर्स देते हो तो मोर देन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फीचर क्या था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव क्या है कि हर एक पर्सन का ओपिनियन, फैक्ट, इनटेक पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है, एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव में, एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। तो इट इज बोथ सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव टर्म। थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी इंटेंसिटी कुछ और है, किसी की इंटेंसिटी कुछ और है, किसी की इंटेंसिटी कुछ और है, सबकी इंटेंसिटी जो है वो एक प्रोडक्ट को लेके वो डिफरेंट होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट कि आपको वो प्रोडक्ट जो है वो कितना रिक्वायर्ड है। एंड एक्सेस यूज कैन बी हार्मफुल। ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, यूटिलिटी कैन बी हार्मफुल ऑल्सो इन केस ऑफ स्मोकर्स, ड्रंकर्स, एक्सेट्रा। सो यूटिलिटी था क्या, मेन क्या था यूटिलिटी? इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ community, and we have these 4 features: subjective term, relative term, depends upon the intensity of want, and excessive use can be harmful also. Now यहाँ पे मैं लिखा था that utility is of 2 types, number 1 is ordinal and number 2 is cardinal utility. इससे पहले जो यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट होती है, जो यूनिट होती है यूटिलिटी को मेजर करने की, that is known as util. It is important for 1 mark कि यूटिल क्या है। यूटिल इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जैसे अगर हमने कोई वेट करना हो उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, लिक्विड को हम मिलीलीटर्स में लेते हैं। सेम पे अगर हमने यूटिलिटी को मेजर करना है तो हम क्या लेते हैं, यूटिल्स लेते हैं। यूटिल्स में हम यूटिलिटी को जो है वो मेजर करते हैं। इसके आगे इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, 2 कमोडिटी सिंगल कमोडिटी पे आएंगे, देन ये हमें बहुत काम आने वाला है। तो कीप इन माइंड फॉर 1 मार्क्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट यूटिल इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी। एंड नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बताने लगी हूँ दैट ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है वो आपको यूटिलिटी मेजर करके देती है किसमें, नंबर्स में। एंड जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो आपको यूटिलिटी किसके ऊपर मेजर करके देती है, रैंक्स में। इकोनॉमिक्स में आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में देर आर 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड 1 चैप्टर इज बेस्ड ऑन रैंक्स, कार्डिनल यूटिलिटी। दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का से पक्का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। एंड ये वाला ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, ये वाला कंसेप्ट क्रिटिसाइज करके, ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। तो आने वाले वीडियोस में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड बी विद मी, तभी आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। अदरवाइज नहीं कुछ भी समझ में आएगा। तो रोज वीडियो जो है वो प्लीज देखें and do let me know whether you are clear with the concepts or not. If any changes you want, kindly let me know.
And if you are liking the videos, please like, comment and subscribe the channel. Thank you so much for watching. Take care. Bye.